और मैं परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और ये महान पिता परमेश्वर की दया है कि हम सब ने जीवन प्राप्त किया है और अब तक हम जीवित हैं। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि उसने आज के इस पवित्र दिन में हमको अब तक जीवित रखा और अवसर दिया कि हम उसके वचनों पर मनन कर सकें और रात्रि में वचन की रोटी को अपने प्रिय भाई बहनों के साथ तोड़ सकें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदा आपके चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के आपने हमको अब तक संभाला है। पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में रखा है, अपनी दया रखी है। और जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या जुड़ रहे हैं या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, प्रभु सबको आशीष बरकत दीजिएगा, अपने अनुग्रह में रखिए, अपनी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो वचन हम कल सीख रहे थे इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 15वें पद पर हम देखेंगे। वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 5 पद कहता है, 5 अध्याय 15 पद कहता है, इसलिए ध्यान से देखो। क्या कहता है? हमारे ध्यान को आकर्षित करते हुए कहता है वचन इफिसियों की पुस्तक में, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आगाह करता है कि देखो अपने आप को कि तुम कौन सी चाल चल रहे हो। क्या तुम सही चाल चल रहे हो या गलत चाल चल रहे हो? निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। निर्बुद्धियों के समान नहीं चलना है, हमें बुद्धिमानों के समान चलना है। हम देख रहे हैं कि ये जो विशेष दिन चल रहे हैं, आज 22 तारीख है, 22 दिसंबर 2025 22 दिसंबर 2024 ये वर्ष चल रहा है और इस वर्ष के अंतिम घड़ियों में हम पहुंच रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पाते हैं या नहीं पाते, इस बात को बड़े ध्यान से देखें। और जबकि हम उसके जन्म उत्सव को मनाने के लिए उन तारीखों के निकट पहुंच रहे हैं, क्या हमारा जीवन सांसारिक व्यक्तियों की तरह चल रहा है या हमारा जीवन प्रभु के भय में होते हुए चल रहा है? हम अपने जीवन में इस क्रिसमस को किस प्रकार से मनाने जा रहे हैं? किस प्रकार से ये जीवन, जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार मनाने जा रहे हैं या अपनी इच्छा के अनुसार मना रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया के आकर्षण में, दुनिया की उन चकाचौंध में, दुनिया की उन बातों में इस क्रिसमस को मनाने पाए? सुबह तो हम चर्च जाएंगे, मिडनाइट में तो हम चर्च जाएंगे, क्या हम दिन में या उसके बाद उस दिन को हम कैसे व्यतीत करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं खाने पीने में, नशे में या उन चीजों का इस्तेमाल करें जो परमेश्वर के विरोध में है? तो मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को देखना है कि हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करेंगे, निर्बुद्धियों के समान या बुद्धिमानों के समान। वचन कहता अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। वो कहता है अब बहुमूल्य अवसर को समझो। तो मुझे और आपको जो समय परमेश्वर ने दिया है, इस समय मेरे और आपको ये तैयार होना है कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो तो क्या मैं और आप उसके योग्य पाए जाएंगे, उसके अनुसार पाए जाएंगे? आज हम देखते हैं क्रिसमस की तैयारी में मनुष्य खाना पीना, कपड़े पहनना और केक बनाना, गुजिया बनाना और तमाम पकवानों को बनाना और खाना पीना और रात्रि में फिर अपने आप को उन गलत कामों में डुबो देना।
क्या शराब पीना ये हमारा मकसद है? कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसके दुनिया में आने का कारण हमारा जानना बहुत जरूरी है कि वो क्यों इस दुनिया में आया। क्या वो जब परमेश्वर ने देखा कि संसार में बहुत अधिक पाप है और इस कारण से उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि हम सब जीवन पाए। और हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं? खाने पीने में, कपड़े पहनने में, शराब पीने में, या दुनिया की और चीजों में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? तो मेरे प्रियो, वचन ने जैसे हमें समझाया कि निर्बुद्धियों के समान नहीं बुद्धिमानों के समान चलो और अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बहुत बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब वचन कहता है कि आप इस कारण से, जो कारण मैंने अभी आपको 2-3 बताए, क्या ध्यान से देखो कैसी चाल चले, निर्बुद्धियों के समान नहीं बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। इन कारणों को निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, यानी कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। निर्बुद्धियों के समान अपने जीवन को व्यतीत ना करें, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अब हमारा मकसद ये है कि वचन के अनुसार हम इस बात को समझें कि प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए कौन सी इच्छा है। प्रभु की क्या इच्छा है कि मैं सांसारिक जीवन गुजारूं या मैं अपने प्रभु के भय में जीवन गुजारूं, या मेरा जीवन यूं ही बर्बाद हो जाए। नहीं मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि मेरी और आपका जीवन बर्बाद हो जाए, मेरा और आपका जीवन यूं ही चला जाए। शराब, सिगरेट, नशा, खाना पीना, पेटूपन, ये इन सब चीजों में जीवन गुजारे। नहीं मेरे प्रियो, ये बड़ा दिन तो हम मना चुके हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था इस बात को। अब उसके पुनरागमन की तैयारी है। मुझे और आपको उसके योग्य होना है। हम देख रहे हैं कि समय बड़ा निकट है मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। तो वक्त है कि मैं और आप पूरी रीति से परमेश्वर के लिए तैयार हों, परमेश्वर की इच्छा को समझें। आज हम ऐसा तो नहीं अपने परिवार को, अपने लोगों को और अपनी इच्छा को पूरी कर रहे। हमें इच्छा के इसके वचन के अनुसार इफिसियों 5 अध्याय और उसका 17वां पद कहता है कि प्रभु की इच्छा मेरे और आपके लिए क्या है। और 18वें पद में हम जाते हैं, दाखरस से मतवाले ना बनो। शाम हो गई, जिंदगी सुबह बहुत अच्छी काटी, प्रार्थना करी, चर्च गए, अपने जीवन को बड़े अच्छी तरीके से गुजारा, लेकिन शाम हुई और दाख से मतवाले हो गए। दाखरस से मतवाले लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो। आज आधे से ज्यादा जिंदगी लोगों की नशे में गुजर रही है। शराब में, सिगरेट में, तमाम और दुनिया भर के नशों को व्यतीत कर रहा है मनुष्य अपने जीवन। मेरे प्रियो, आज मनुष्य जब परेशानी में होता है, तकलीफ में होता है, किसी कमजोरी में होता है, तो वो परमेश्वर की ओर जाने के बजाय वो नशों को करता है, विभिन्न प्रकार के दाखरस पीता है और नशा करता है, तमाम और नशे करता है। जबकि हमें किसकी ओर जाना है? हमें शैतान की ओर नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की ओर जाना है। हम अपने हृदय की बात को अपने परमेश्वर से कहें। किसी भी तकलीफ में हो, किसी भी दुख में हो, कोई भी परेशानी मेरे और आपके सामने हो, तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने परमेश्वर पिता यीशु मसीह के पास जाए, उससे बात करें, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इससे लुचपन होता है। अब वो कहता है दाखरस से मतवाले ना बनो, इसी से लुचपन होता है। जब हम दाखरस पी लेते हैं, जब हम शराब पी लेते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं होता और इससे हम क्या लोग करते हैं, गलत काम करने लगते हैं। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्या कह रहा है वो? दाखरस से मतवाले मत बनो, लोगों को दिखाने के लिए बड़े धार्मिक मत बनो। वो कहता है कि इन सब कामों से लुचपन उत्पन्न होता है। वो कहता आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। कौन सी आत्मा से?
पवित्र आत्मा से। और पवित्र आत्मा कहाँ प्राप्त होगी? वो मेरे और आपके अंदर है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर इसमें वास करता है। परमेश्वर किसमें वास करता है? मुझ में और आप में वास करता है। और वो कहता है आत्मा से परिपूर्ण हो। कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा है, उससे परिपूर्ण हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब मैं और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे तो मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी का जो परमेश्वर ने मकसद नियुक्त किया है उसको हम पूरा करने वाले बनेंगे। हालेलुया। उसके द्वारा क्या करेंगे जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे? और वचन में जैसे मैंने अभी आपके साथ बात करी कि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद में गारंटी है। ये वचन से बता रहा हूं, ये अपने आप से नहीं है। वचन में लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तो ये शरीर मेरा पवित्र आत्मा का मंदिर है, इससे परिपूर्ण होना है। और आपस जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे तो क्या होगा? आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हम जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आपस में भजन गाएंगे, स्तुति गान गाएंगे, आत्मिक गीत गाएंगे और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और हमें प्रभु के सामने कीर्तन करना है, प्रभु के सामने उसकी महिमा, उसकी आराधना के गीत गाने हैं। हालेलुया। हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम देखें अपने आप को। और 20वां पद कहता, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। अब मनुष्य जब देखता है, अरे मैंने जब अपने जीवन की शुरुआत की थी, जब एक नौजवान लड़का था या एक नौजवान लड़की थी, तब मैंने अपना जीवन आरंभ करा था, तब मैं कैसा था, कैसी थी। और उसके बाद मैंने पढ़ा, अपने जीवन में हमने पढ़ाई करी, हमने पढ़ाई करी, उसके बाद हम नौकरी प्राप्त की। और हम ये सोचते हैं कि ये सब हमारी सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, ये हमारा सोचना गलत है। ये हमारी सामर्थ्य नहीं, ये हमारे पिता परमेश्वर यीशु राजा की सामर्थ्य है कि हम इन सब चीजों को कर पाते। अगर वो हमें जीवन ना दे तो हम एक श्वास भी नहीं ले सकते। आज हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे के पास अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ये समय मुझे और आपको ना दे तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को, हम ये ना कहें कि ये मेरी सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है कि मैंने और आपने क्या करा है? जीवन पाया है। और हर एक बात में मैं बताना चाहता हूं कि हमें हर बात में, हर एक बात में, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, परमेश्वर का धन्यवाद देना। मेरे प्रियो, हम जब भी खाली वक्त में हो, जब भी हमारे पास समय हो, जब भी हम कहीं चल रहे हो, कहीं हम आ रहे हो, कहीं हम जा रहे हो, कहीं हम अपने कामों पे जा रहे हो, हर पल हर क्षण परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। क्योंकि वचन कह रहा है परमेश्वर का ही धन्यवाद करना है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करना। हालेलुया। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आज हम अधीन नहीं रहना चाहते। आज हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। बच्चे अपने जीवन जीना चाहते हैं, माँ बाप अपना जीवन चाहते हैं, पति पत्नी अपना जीवन चाहते हैं, एक दूसरे से सब आजादी चाहते हैं मेरे प्रियो। लेकिन खुदा का वचन इफिसियों के पुस्तक 5 अध्याय और 21 पद कहता है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। किसके अधीन रहो? मसीह के अधीन रहो। और मसीह के भय से, मसीह के डर से एक दूसरे के अधीन रहो। अगर पति पत्नी की बात मानता है, या पत्नी पति की बात मानती है, या बच्चे माता और पिता की बात मानते हैं, या
आप अपने अधिकारी की बात मानते हैं या अपने आप साथ काम करने वाले लोगों की बात मानते हैं, तो वचन कह रहा है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन हो। आप किसी डर से नहीं रहते। ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मसीह का जो भय, मसीह का जो प्रेम है ना, मसीह के प्रेम के कारण हम एक दूसरे के अधीन रहते हैं। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात है। ये मत समझो कि वो मुझसे डरता है, या कोई अधिकारी समझे कि कोई मुझसे मेरे जो कर्मचारी हैं वो मुझसे डरते। वो नहीं डरते। बात यह है कि मसीह का भय जब हमारे जीवन में होगा, मसीह का प्रेम जब हमारे जीवन में होगा, तो हम एक दूसरे के अधीन होंगे, एक दूसरे की आज्ञा मानेंगे, एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये अर्थ है उसका। प्रेज द लॉर्ड। आगे के पद में देखेंगे 22वें पद में कि हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और यहाँ पर पत्नियों के लिए जो निर्देश दिया है वो ये दिया गया है कि पर प्रभु यीशु मसीह के भय में होते हुए अपने अपने पति के अधीन रहो। ये नहीं कि वो आपका पति है तो आप पर राज्य करेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के प्रेम के अनुसार वो आप उसके अधीन रहिए, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया! और पत्नियों को ये निर्देश है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि वो अपने पतियों का आदर करे। क्यों आदर करे? कि वो उनका सिर है, और सिर है। कलीसिया क्या है? कलीसिया का सिर जो है मसीह यीशु है। और हम अगर अपने पति की बेइज्जती करते हैं, अपनी पति की बेइज्जती करते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सम्मान नहीं करते, और स्वयं देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। और वचन कहता है कि कलीसिया जिस प्रकार से यीशु मसीह के अधीन है, उसी प्रकार से पत्नी भी अपने पति के अधीन में रहे। और पतियों के लिए भी निर्देशन है कि वो अपने अपने पत्नी से क्या करें? प्रेम करें। आगे और चलते हैं, हम देखते हैं संसारी और जीवन को कैसे करने। माता और पिता जो है बच्चों के लिए लिखा है 6 अध्याय, फिर से उसका 6 अध्याय के अंदर, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो। आज जो बच्चे जबान चला रहे हैं, बच्चे विरोध कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप की कहना नहीं मान रहे, बच्चों के लिए निर्देश दिया गया है कि प्रभु में अपने माता पिता के क्या रहो? आज्ञाकारी रहो। और अपने माता पिता का क्या करो? आदर करो। और ब्रैकेट में एक बात लिखी है वहां पर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ ये प्रतिज्ञा भी, ये पहली आज्ञा भी है और ये प्रतिज्ञा भी है। किसके लिए? बच्चों के लिए, कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और फिर एक लाइन इस बाइबल में एक और आती है 4 पद में, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रस न दिला, परंतु प्रभु की शिक्षा चेतावनी देते उनका पालन। अब माँ बाप के लिए निर्देश ये है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार करें? प्रभु की शिक्षा में, चेतावनी में। ये नहीं कि जाओ घूमो, ये नहीं कि आओ खाओ पियो। आज बहुत से माँ बाप को मैंने देखा है, बाप को, कि वो अपने बेटों के साथ शराब पीते हैं और उनके साथ इस तरीके, जबकि वो आपकी औलाद है। मेरे प्रियो, लिखा है बच्चे वाले अपने बच्चों को रसना दिलाओ, और दूसरा है कि प्रभु की शिक्षा चेतावनी देते उनका पालन। आज कितने माँ बाप जो अपने बच्चों को मसीह की शिक्षा दे रहे हैं, प्रभु की शिक्षा दे रहे हैं और चेतावनी देते उनका पालन पोषण करें। अपने आप को देखें कि आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को किसके भय में चला रहे हैं, किसके द्वारा उनका पालन पोषण हो रहा है। कहीं शैतान के द्वारा तो नहीं हो रहा, कहीं आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण और शिक्षा और चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये चीज मुझे और आपको देखनी है। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा दिन बहुत सी चीजों को हमें शिक्षित करता है,
ये बड़े दिन में हम अपने आप को देखेंगे, हम ये देखें कि हम संसार की बातों में, संसार की चीज़ों में तो नहीं चल रहे। और जैसे आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा आज संसार का विशेष आकर्षण जो है वो सेंटा क्लॉज है, क्रिसमस ट्री है, इन बेकार की चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना है और हमें अपने उन बातों को सीखना है जो परमेश्वर के द्वारा हमें सिखाई जा रही है। परमेश्वर के द्वारा सत्य, जैसा वचन करा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो सत्य को जानिए, प्रभु यीशु मसीह को जानिए, वो आपको हर एक गुनाहों से, गलतियों से, पापों से आज़ाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा। प्रभु जी, जो वचन हमने शेयर किया है वो वचन आपके लोगों तक पहुंच सके और लोग उस पर चलने वाले बन सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और कल सोमवार है, मंडे है। हमारे ब्रदर सैमुअल स्टैनली शाम को 7 से 8 और रात्रि में सिस्टर मेबल पीटर जो प्रभु के वचन को लेकर आएंगे। हमारी इस बहन के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि रोज बरोज एक नए वचन के द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें और प्रभु के वचन की उन्नति हो सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। आप खुश रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु में बने रहिए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।